अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। दो तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि बिलावल इस वक्त अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से नाराज़ होकर मुल्क छोड़कर चले गए। ये हकीकत है या फिर ये अफवाहें हैं, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी का अचानक धरना शुरू हो गया लाहौर में, और वो भी माल रोड पर, और उस धरने को इजाज़त भी दे दी गई। आखिर उसकी क्या वजह है, उसका मकसद क्या है? दबाव बढ़ाना है या फिर दबाव कम करना होता है? क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दबाव बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे चीज़ें भी होती हैं जिनका मकसद दबाव को कम करना होता है। तो ये जो ताज़ा जनाब हाफिज़ नईम साहब की मूव है, वो क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और सुहेल आफरीदी जो इस वक्त मूवमेंट चला रहे हैं और वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब गैर मुतवक्के तौर पर उनको कामयाबियां मिल रही हैं। अभी तक अगरचे वो पंजाब नहीं आए, लेकिन नज़र आ रहा है कि अगर वो पंजाब भी आते हैं तो उनको रोकना अब शायद आसान नहीं होगा। ये क्या मामलात हैं, किसी खास इशारे पर चलाए जा रहे हैं? ये खेल क्या तब्दील हो रहा है और गेम्स किस साइड पे जा रही है? कौन फातेह बनेगा और कौन लूज कर जाएगा? और साथ ही क्या इमरान खान के लिए इस सारी सूरत हाल में कुछ रिलीफ भी है या नहीं है? अच्छा, वक्त मिला तो कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि क्या नए सूबे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मुस्लिम लीग नून इसकी तरदीद करती रही। रिसेंटली भी जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जियो टीवी के प्रोग्राम में आकर कहा कि जी बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो नए सूबों का कॉन्सेप्ट था और उसको कोई पजीराई नहीं मिल सकी। मिसाल के तौर पर उनका कहना था कि 2-3 हलकों से ये चीज़ें सामने आ सकती थी, या तो कोई अवामी मुतालबा होता। अब तक कोई ऐसा अवामी मुतालबा सामने नहीं आया। दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि अब पार्टीज के अंदर गुफ्तगू हो रही होती। पार्टियों के अंदर भी गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि तमाम पार्टियां इस हवाले से बज़ाहिर मुखालफत कर रही हैं। चंद एक जनाब वो पार्टियां जिनकी अपनी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है, वो इस हवाले से अगर बात कर भी रही हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। और तीसरा वो कहते हैं, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, कि मुक्तदरा ने भी हमें अब तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाया, ना पार्लिमान में, ना हमारी जनाब जो काबीना कमेटी है उसमें कहीं भी इस किस्म का ना कोई मुतालबा आया, ना कोई गुफ्तगू आई, ना प्रपोजल आई, ना कुछ भी नहीं आया। लिहाजा उनका कहना यह था कि ये सिर्फ टॉक शोज हो रहे हैं, बल्कि वो इस हद तक नाराज हो गए। उनका कहना यह था कि वो लोग जिनके माँ बाप का पता नहीं है, मतलब कि पहली मरतबा उन्होंने इस सेंस में बात की कि जनाब जिन लोगों के माँ बाप का पता नहीं है वो भी आकर 2-2 घंटे जनाब हुकूमत जाने पर और सिस्टम कोलैप्स होने पर ही गुफ्तगू करते रहते हैं। वो एंकर पर भी खासे नाराज थे। अच्छा, एक बात तो याद रखें कि इस किस्म की जब गुफ्तगू की जाती है ना, कि जनाब जिनके माँ बाप, मतलब इस किस्म की जिनके माँ बाप का नहीं पता, वो भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब नाराज होना और बिलो द बेल्ट चले जाना, ये तब होता है जब आपके पास दलाइल खत्म हो चुके हों और आपके पास कहने को कुछ ना हो। दूसरा, सामने आपको तूफान नजर आ रहा हो और आप उसको टालने की कोशिश कर रहे हो और तूफान टल ना रहा हो, तो अब उसकी तरदीद जनाब, या उनको उनका जो जनाब अपोजिट वर्शन है, वो शायद गवर्नमेंट की बजाय अपोजिशन से आता, लेकिन नहीं, यहां पर एक वफाकी वजीर ही बोल पड़े। आमतौर पर फैसल वोडा आकर जवाब दिया करते थे, या फिर हमारे जो एंकर्स हैं और जनाब साफ़ी हैं उनमें मुनीब फारूक बोला करते थे। एक दो और लोग हैं वो भी इस हवाले से गुफ्तगू करते थे। पिछले दिनों मंसूर अली खान ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन इस मरतबा कंपेरेटिवली ज़्यादा सीरियस जो वजीर हैं वो सामने है। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जनाब वफाकी वजीर सेहत हैं, MQM से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आकर कहा कि राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं है। उनका कहना यह था कि यह बताएं 26वीं या 27वीं जब तरमीम आई तो क्या राना सनाउल्लाह को पहले बताया गया था? कभी भी नहीं। वो कहते हैं काबीना में भी इवन डिस्कस नहीं हुआ। मैं काबीना का रुकन था, राना सनाउल्लाह साहब भी काबीना के रुकन थे। अगर कोई इस किस्म का काबीना में डिस्कशन हुई है तो वो बता दें। बल्कि उनका कहना यह था कि चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, यहाँ तो फॉर्मेलिटी के लिए और फॉर्मल मंजूरी के लिए, जो रिवायती है कि चलो जी आप काबीना से भी मंजूर करा लो ताकि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, इसके अलावा उसका कोई हैसियत नहीं होती। तो उन्होंने उसी वक्त जनाब उसको रिपेल कर दिया कि ये जब नए सूबों का सामने आएगा मामला तो राना सनाउल्लाह को पता ही नहीं होगा, उनको खबर ही नहीं होगी और ये मंजूर भी हो चुका होगा। तो एक बात तो तय है कि जो हुकूमती हल्के, एस्टेब्लिशमेंट के खासतौर पर हल्के हैं, उनका कहना यह है कि इसको टाला नहीं जा सका। अगर से बड़ी कोशिश की गई, जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने अपने तौर पर इसको कहा कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। क्यों? दो सूरतें हैं इस वक्त। अगर वो सूबा बनाते हैं
तो उनकी जनाब जो सियासत है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर नहीं मनाते और वो कहते हैं नहीं जी हम सूबों के दरमियान में रुकावट बनते हैं, तो फिर उनकी हुकूमत नहीं रहती। इस वक्त ये दोनों पार्टियां, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ना वो हुकूमत छोड़ सकती हैं और ना सियासत छोड़ सकती हैं। अच्छा, इस हवाले से एक ख्याल ये भी था कि उनके लिए हुकूमत छोड़ना कंपैरेटिवली आसान होगा, वो सियासत नहीं छोड़ेंगी बल्कि इस हवाले से वो मुज़ाहमत करेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम तो ढेर हो गए, हम तो लेट गए, अब पीपल्स पार्टी को कुछ खड़ा होना चाहिए और हम उनके साथ फिर खड़े, मतलब पीपल्स पार्टी के जाकर पीछे खड़े होंगे, सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी में भी इस वक्त दो राय हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब का एक जनाब जो तबका है और उनके जनाब हल्का असर है, उसका कहना यह है कि आप सूबे 1 2 क्या 50 सूबे बनवा लो, हमें हर हाल में हुकूमत में रहना चाहिए, क्योंकि हम अवाम में जाने के काबिल ही नहीं है। हमें वहां से ना वोट मिलना है, कुछ नहीं मिलना। हमें सदारत मिल गई, हमें चेयरमैन सेनेट मिल गया, हमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मिल गई, 2 सूबों में नाम निहाद ही सही चलो हमें हुकूमतें मिल गई, 2 गवर्नर हमें मिल गए, 2 वजीर आला हमारे पास मौजूद हैं। तो ये बहुत कुछ है, इस पर इक्तफा करना चाहिए और इसको अभी नहीं खोना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी तो जनाब मुफाहिमत पर कायम है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कि उनका कहना यह है कि हम पहले ही बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं और अब अगर ये एक अच्छा मौका है कि हम हुकूमत फौरी तौर पर छोड़ दें और सूबों के हवाले से खड़े हो जाएं, और इससे ये होगा कि हमारी कम अज़ कम जो जनाब सियासत है वो बच जाएगी। हुकूमत नहीं भी बचेगी तो सियासत कम अज़ कम लाजमी भी बच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब सिर्फ जनाब ऐसा नहीं होगा कि सियासत बचेगी, अगर हुकूमत से बाहर जाते हैं तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब पुराने सारे मुकदमात खुलेंगे और इस वक्त जो आप बहुत सारे मामलात में इस्तिस्ना लेकर बैठे हुए हैं, ये इस्तिस्ना भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ये बहरहाल जी बिलावल भुट्टो कहते हैं, उसके बाद फिर वो नाराज होकर चले गए। लेकिन जो बहुत सारे हल्के उनका कहना यह भी है कि अभी पीपल्स पार्टी अब भी इंतजार कर रही है कि नहीं, अभी मामलात को देखा जाए, हो सकता है हम इसको टालने में कामयाब हो जाएं, हो सकता है पहले हम जनाब कहें कि आप साउथ पंजाब सूबा बना लो, हम कहें हजारा सूबा बना लो, भावलपुर सूबा बना लो, और जनाब कुछ और मतलब फिलहाल टाला जा सके तो उसको टाल दें और आखिरी मरहले में ले जाएं। क्योंकि इनका तरीका कार ये होता है कि जब ये हार रहे होते हैं तो फिर नया तरीका ये ढूंढते हैं कि मरहलावार चीज़ों को कर लिया जाए। तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब ये प्रपोजल सामने आ रही है कि पहले तो सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हम मसाइल में फंसे हुए हैं। एक तरफ हमारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फिर कश्मीर के मामलात हैं, ऐसे में नया कट्टा ना खोला जाए तो बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं अगर खोलना ही है तो सबसे पहले आप जहां वो सूबाई असम्बलियां जहां ऑलरेडी ये करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, उनकी बुनियाद पर आप वफाक में 2/3 अक्सरियत आपके पास मौजूद है, आप उन्हीं की बुनियाद पर सूबा हजारा भी बना लें और सूबा भावलपुर और जनूबी पंजाब भी बना लें। तो इस तरीके से 3 सूबे आपके पास इजाफी हो जाएंगे। 4 ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत सूबे जैसी है, तो इस तरीके से 8 सूबे आपके पास हो सकते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ पहले तो कहा गया कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनके पास भी सर्वाइवल का वाहिद जरिया ये है कि वो नए सूबे बनाएं और सिस्टम तब्दील कर दें। क्यों? खासतौर पर उनकी जो इस वक्त फाइनेंशियल सूरत हाल है, जो सारा का सारा पैसा आता है 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास चला जाता है, वफाक के पास है ही नहीं। तो आपके पास पैसे ना और चौधरी बने फिरें तो ये तो अच्छा नहीं, और फिर ज़बरदस्ती आपको सूबों से हर साल जनाब पैसे मंगवाने पड़ें तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से वो उनका फोकस ये है कि नहीं, हर सूरत यही वक्त है कि हर सूरत जनाब सूबे बनेंगे। अब ऐसे में जनाब पीटीआई कहां खड़ी हुई है? पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको बाकायदा ऑप्शन दे दिया गया है कि आप आए 28वीं तरमीम यानी सूबों के हवाले से आप हमारी हिमायत करें तो आपके लिए बहुत सारी आसानी है। इवन इमरान खान के मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, फौरी तौर पर रिहा हो सकते हैं, और भी बहुत सारे, इवन यहां तक भी कहते हैं कि आपको हुकूमत में भी लिया जा सकता है। लेकिन पीटीआई भी फैसला कर चुकी है और रिसेंट जो फैसला ये है, उनका कहना यह है कि इस वक्त जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है उसकी रूह से तो कोलैप्स हो गया सारा सिस्टम। तो आप अदलिया की जो तबाही है वो आकर 27वीं तरमीम ने की है, 26वीं आईनी तरमीम में जनाब आपने 2/3 अक्सरियत और सब कुछ। तो जब तक ये चीज़ें रिवर्स नहीं होंगी उस वक्त पाकिस्तान की बका नहीं है, आगे मुल्क चल नहीं सकेगा। तो हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर तो मुखालफत करते रहे, लेकिन अगर पीटीआई 28वीं आईनी तरमीम में आकर हुकूमत के साथ खड़ी हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। मतलब इस वक्त जनाब वफाक को और ख़ास तौर पर जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया,
तो वो पीटीआई की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि सबसे ज्यादा मजालिम, सबसे ज्यादा तकालीफ, सबसे ज्यादा परेशानियां पीटीआई ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो अब अगर 28वीं तरमीम में आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर तो सत्ते ही खैर हैं, फिर कहेंगे जी ये तो आप 26वीं की भी हिमायत है और 27वीं की, क्योंकि 28वीं तरमीम की आपने हिमायत कर दी है। तो अगरचे बहुत सारे हल्के हैं जिसमें जनाब ये जो कमेटी बनाई हुई, डायलॉग कमेटी बनाई हुई थी, जिसमें चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध और बहुत सारे लोग थे, वो इस चीज़ के हामी हैं। इमन कहा यह भी जा रहा है कि जो इस वक्त बेस्ट गोहर टाइप और उनके जनाब जो लोग हैं वो भी इस बात के हामी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो सीरियस हल्का है, जो समझता है कि नहीं पीटीआई पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे संजीदा जमात है, उनका कहना यह है कि इसको कबूल नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो इसको बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे, इस हवाले से मज़ाहिमत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक और रास्ता निकाल लिया गया और वो रास्ता ये निकाला गया है कि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के 25 से 30 एमएनए हैं जिनको राम कर लिया गया है और वो इस वक्त राजी हैं कि अगर 28वीं आईनी तरमीम आती है तो उनको साथ मिलाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर पीपल्स पार्टी नाराज भी हो जाती है तो ये 25 से 30 जो एमएनए हैं वो अगर नून लीग के साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर भी एक रास्ता है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म 47 पे आए हुए हैं, तो उनके लोगों में को भी डंड डाला जा सकता है। इस तरीके से JUI फे फजलुर रहमान की जो जमात है उनकी भी यही सूरत हाल है, वो भी जनाब बहुत सारे उसके जो एमएनएज हैं और ख़ासतौर पर जो स्पेशल सीट्स हैं वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं। तो उनका ख्याल ये है कि पीटीआई में डेंट डालकर वहाँ से कुछ जनाब वोट लेकर हम और पीपल्स पार्टी चली भी जाती है तो फिर भी 2/3 अक्सरियत से सूबों का मामला सेटल किया जा सकता है। बार ये हफ्ता इंतहाई क्रूशल है और इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। दूसरी तरफ जनाब सुहेल आफरीदी वो अपना मामला सीधा करने के लिए आए कि जनाब हुक्मरानों में चूंकि हलचल बहुत ज़्यादा है और इस वक्त अत्थल पत्थल मची हुई है, लिहाजा वो अपने मामला सीधे करें। और उन्होंने आगाज़ जो की है अपने जिला खैबर के बाद बन्नू का किया है और बन्नू की सूरत हाल अवाम लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बन्नू में इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन इस हाल में हो रहा है कि जो पुलिस है उसने जनाब हड़ताल कर रखी है। मतलब ये आम पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि जो एहतजाज पर हैं बन्नू में पुलिस के जो लोग हैं वो कोई ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, वो बल्कि घर बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अब जब जनाब सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने जनाब बन्नू जाना है तो बन्नू की पुलिस ने उनको सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। देखिए ये इतनी बड़ी खबर है और ये अगरचे किसी हद तक जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उस पर भी सवालिया निशान है, लेकिन सबसे बड़ा ये जो चार्जशीट है ये एस्टेब्लिशमेंट पर है कि एस्टेब्लिशमेंट आज खुद उन्होंने मामला सारे संभाले हुए हैं और पुलिस जनाब एहतजाज करके साइड पर बैठ गई है। बहरहाल ऐसे में मौलाना नसीम वली जो हैं वो गए हैं और उन्होंने जाकर पुलिस से मुज़ाकरात किए हैं और आखिर में जनाब उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है हम आपको सिक्योरिटी देंगे। और ऐसे आलम में कि जब हुकूमत से नफरत है, पुलिस पर एतमाद नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मसाइल हैं, तो ऐसे में सुहेल आफरीदी का वहाँ जाना और एक बहुत बड़ा गैदरिंग करना, बहुत बड़ी रैली निकालना, इसे वाकई एक कहा जा रहा है कि उन्होंने छक्का मारा है और बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इस सारे तनाजुर में कि जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदरूनी हलकों में कशमकश है, पीटीआई को तोड़ा जा रहा है, 28वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं, ऐसे में जमात इस्लामी जनाब आती है और लेवी के मामले पर वो आकर लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने माल रोड पर धरना देने में कामयाब हो जाती है। और जब वो धरना देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जनाब जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो ऐलान करते हैं कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हमारा धरना जारी रहेगा। तो इसके हवाले से भी कहा जाए कि आखिर इस खास क्रूशल टाइम में किसकी तरफ से इशारा है। अच्छा, जमात इस्लामी के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जैसे शब्बर जैदी ने भी कहा कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए मैदान में आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू हो उस पर 100-200 लोग निकालेंगे, लोग कहेंगे अच्छा जी एहतजाज हो रहा है और फिर जनाब मामला हल करके फिर घर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई बहुत गलत काम हुआ तो उसके लिए तरीका ये इख्तियार किया जाता है कि इससे पहले कि मुद्दई या दीगर लोग जनाब वहाँ जाएँ अदालतों में, अपना ही कोई बंदा खड़ा कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि लूली लंगड़ी सी दरखास्त अदालत में दे दो। अब अदालत में मामला चल जाता है तो दूसरी साइड के हाथ बन जाते हैं, फिर वो जा नहीं सकते क्योंकि अदालत में ऑलरेडी मुकदमा चल रहा होता है। तो फिर वो जब मर्जी आती है तो उसको स्विच डाउन कर दिया जाता है या स्विच अप कर दिया
तो इस हवाले से जमात इस्लामी जो किरदार अदा कर रही है बिल्कुल जनाब हुकूमत की एक बी टीम के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन यहां यह भी कहा जा रहा है कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आए हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उन्होंने इस एहतजाज का ऐलान चलो किया है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून कहां है? इससे तो फिर यह जाहिर होता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाहौर की जो पुलिस है उसने जमात इस्लामी को बिल्कुल नहीं रोका और उस पर कोई क्रैकडाउन नहीं किया, कोई गिरफ्तारियां नहीं की और उनको धरने देने दिया है, तो क्या जो लाहौर पुलिस है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की बजाय क्या इस एस्टेब्लिशमेंट की बात मान रही है और वो टोटल एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल एक इसको भी जनाब एक कहा जा रहा है कि एक उसके जनाब इशारा दे दिया है जमात इस्लामी को और अब वो भी मैदान में आ गए। और दूसरी तरफ मंगल को यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से जो 5 पिटीशंस हैं और इसी तरीके से हादी अली चट्टा और जनाब उनकी जो अहली हैं ईमान मज़ारी, उनके हवाले से जो पिटीशंस हैं उनकी समात गैर मामूली तौर पर बहुत ही अहम है। क्यों? ये फैसला करेंगे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को क्या टास्क दे चुकी है। क्या फ्री हैंड दिया गया है पीटीआई को कि वो आए और वो आकर ये जो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से ज़रा बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या उनको नथ डालने के लिए अदलिया को भी फ्री हैंड दिया गया कि आएँ थोड़ा सा इनके गिर्द घेरा तंग करें, और दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसके भी थोड़ी सी दराज किए गए हैं मामलात कि आप भी आएँ, आप मैदान में आएँ, आपको भी हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल ओवरऑल इंतहाई दिलचस्प है और पीटीआई के पास इवन अब भी ऑफर मौजूद है कि वो अगर 28वीं तरमीम में साथ दें तो उनको अच्छा खासा रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन क्या जो इमरान खान की मुलाकातों और उनकी सेहत के हवाले से क्या इब्तदाई गुड विल जेस्चर जो है वो क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा? उनकी मुलाकातें खुल जाएंगी और थोड़ा सा पीटीआई को थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा, क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है वो तो ये है सुहेल अफरीदी का इस तरीके से 27 सितंबर की दूर की डेट देना, फिर उसके बाद लाहौर आना, इस्लामाबाद में बैठना, फिर उसके बाद उनकी तरफ से 4 से 5 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देना, इमरान खान का जहां नाम नहीं लिया जा सकता था वहां खुलकर इस हवाले से बात करना, ये सारे इशारे यही बताते हैं कि पीटीआई को थोड़ी सी स्पेस दे दी गई है और उसका मकसद जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को लाइन पर लाना है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा, जिसे कहते हैं जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है कि अगर वो वही बात कि अगर वो हुकूमत इख्तियार करते हैं तो फिर उनकी सियासत खत्म हो गई, सूबे तकसीम हो गए और फिर वो लाहौर की मेयर रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। मरियम नवाज अगर जनाब सूबा अपर पंजाब की सिर्फ वो वजीर आला बनती हैं और ये 5 से 6 सूबे पंजाब के बन जाते हैं, पहली बात तो ये होगी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास जनाब एसेट्स हैं वो तकसीम कैसे होंगे? ये 11 अरब रुपए का जहाज है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सब कुछ है, ये किसके पास रहेगा? क्या बाकी जो सूबों के वजीर आला होंगे उनका भी तो इस्तेहकाक होगा? तो ये क्या तकसीम कर देंगी अपने जो एसेट्स हैं और जहाज किसके पास जाएगा? और दूसरा फिर इनकी जो हैसियत है वो तो सिर्फ लाहौर के मेयर की रह जाएगी और आगे उनके लिए जनाब जीतना भी, क्योंकि साउथ पंजाब से वैसे नहीं जीत सकते, बाकी अजला की भी सूरत है, रावलपिंडी उनके हाथ से जा चुका है, कमिश्नर चट्टा जो जिनको जनाब गायब कर दिया गया वो कह चुके हैं कि एक सीट भी वहां से नहीं जीत सके। फैसलाबाद की सूरत हाल भी ऐसी है क्योंकि फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह जनाब अगरचे मौजूद हैं, लेकिन वहां पर उनकी बिल्कुल रेहाना डार समेत दीगर जो सियालकोट के लोग हैं, इवन आसिफ जनाब ख्वाजा आसिफ, वो बिल्कुल हार चुके हैं, तो उनकी हालत इंतहाई पतली है। ऐसे में इनके लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हुकूमत चलने 1.5 साल 2 साल 3 साल रहती है, उसके बाद फिर ना हुकूमत है और ना उनके पास सियासत है, लेकिन उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जनाब लात मारें, वो कहें जी हम छोड़ते हैं लेकिन हम सूबे को तकसीम नहीं होने देंगे। उनको ये भी पता है कि अगर हम हुकूमत छोड़ भी देते हैं फिर भी सूबा तकसीम हो जाएगा, मतलब नए सूबे बन जाएंगे। यही सूरत हाल जनाब पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी अगरचे मज़ाहमत कर रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ उन्होंने रिसेंटली गुज़श्ता कम अज़ कम 15 से 20 दिनों में जो वहाँ के कौम परस्त जमातें और लोग हैं उन पर फंड्स की बारिश कर दी है और उनको तैयार किया जा रहा है कि वो मुज़ाहमत करें, लेकिन उसका तोड़ भी कर लिया गया। MQM ने आकर तमाम उनके जनाब झगड़े ख़त्म करते हुए, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी का झगड़ा था लेकिन दोनों इकट्ठे बैठे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी कराची अलहदा सूबा, हैदराबाद अलहदा सूबा, लाड़काना अलहदा सूबा, मतलब उन्होंने सारा ही उसको कहा दिया। तो ये भी उनको अंदाज़ा है कि जो MPAs अगरचे पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन सारे के सारे आसिफ जरदारी के कंट्रोल में, बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जब भी चाहेगी
उनको तकसीम किया जा सकता है, और जिस तरह पीटीआई में डेंट डाला जा रहा है इस तरीके से पीपल्स पार्टी में भी डेंट डाला जा सकता है। बहरहाल ये मामला किस डगर पर चल रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, ये आने वाला जो ये मौजूदा हफ्ता है ये इंतहाई अहम है। इसमें चीज़ें खुलकर सामने होना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर ये जनाब सेनेट कौमी असम्बली के इजलास और सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हैं वो आइंदा के हवाले से एक बड़ा ही डिसेसिव किस्म का रोल प्ले करेंगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात हैं। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।